चलिए देखिए, आज की क्लास में अपन करेंगे सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया है, फिर भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए और देखिए आपको कितना याद है और कितना नहीं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। दूसरा आपका, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में हुआ है। तीसरा, देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। चौथा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। यह आपकी एक झलक, जिसको बोलते हैं वन शॉट, एक बार में जितना रिवीजन हो सकता है उतना करिए आप। पांचवा देखिए, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेडरिक सरिउ आपका। संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? तो उपयुक्त सभ्य, राजतंत्र, लोकतंत्र और तानाशाही, तीनों प्रकार की है। चलिए रिक्तिस्थान की ओर बढ़ते हैं। पहला देखिए आप लोग, रिक्तिस्थान दिया कपास, जिसको अपन कॉटन भी बोलते हैं, का पहला प्रतीक थी। तो कौन था? नए युग, नए युग का पहला प्रतीक थी। चलिए दूसरा, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? किसके आधार पर होता है? भाषा के आधार पर होता है। तीसरा, भारत में सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, कौन सी सरकार है? केंद्र। चौथा आपका, खालिस्तान दिया है, जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, किसके आधार पर? जातिवाद के। पांचवा दिया, औसत आय को भी क्या कहते हैं अपन? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। छठा दिया आपको, क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, कौन से? तृतीय क्षेत्र जो होते हैं वो श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, बहुत ही बढ़िया है। चलिए तीसरा देखिए, सत्यासत्य 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के इंजन सिर्फ कितने थे? 120 इंजन थे क्या? ये आपका असत्य, मतलब इससे ज्यादा भी थे या इससे कम भी हो सकते हैं। दूसरा आपका, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, आपका सत्य है। तीसरा, भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन क्षेत्रों में बांटा गया, ये आपका सत्य है। चौथा है, जनगणना के प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा दिया गया था या जाता है, कौन सा? आपका सत्य। पांचवा, यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वहाँ महत्व नहीं रखता, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। छठा है, 1913 से 1918 के बीच कीमतें आती रह गई थी, ये आपका सत्य है। चलिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिए आपका अगला प्रश्न है जोड़ी। तो सीमेंट का कारखाना ये हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र। करेंसी, तो करेंसी आपका देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, ये आपका करेंसी हो जाएगा। तीसरा, नई आर्थिक नीति लागू की गई, कब की गई? आपका 1991 में की गई। चौथा, आधी से ज्यादा आबादी गरीब, तो कहां पर है? बांग्लादेश में। बार बार क्वेश्चन को पढ़िए, रिपीट करिए, बार बार आगे पीछे करके वीडियो को देखिए। पांचवा आपका, दूसरा गोलमेज सम्मेलन ये हो जाएगा आपका 1931। और चाय, तो चाय जो है आपका ये हो जाएगा असम। यदि चाय सबसे ज्यादा उत्पादन वाला यदि आपसे राज्य पूछे तो कौन सा है? वो असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम। जो पानी में तैरता है हवाई जहाज, उसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। सीमांत सड़क संगठन कब पारित किया गया था? 1960 में। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि था। और अनुबंधित श्रमिक व्यवस्था को कब समाप्त कर दिया गया? 1923 को। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है। और छठा आपका, आर्थिक समृद्धि के मापने में किस शासन व्यवस्था का रिकॉर्ड अच्छा है? तो किसका है? किसका है? तानाशाही का। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न ले लिए हैं, इनको भी कर लीजिए आप लोग। सही विकल्प अगला है, सीमांत सड़क संगठन का पारित किया गया, देखो रिपीट हो गया 1960 में। कब किया गया? 1960। सुनिए, सुनने से चीजें ज्यादा याद रहती है, हम दिन भर सुनते हैं, उसकी बात इसकी बात और वो बातें यादें रह जाती है, इसलिए सुनिए, ऑब्जेक्टिव आपके काम की चीजें है ना। 2 दिन बाद आपका एग्जाम है। चलिए अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संदर्भ में भारत में विश्व की कितने प्रतिशत उपजातियां पाई जाती है? तो 8%। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन करता है? एल्यूमिनियम। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? दांडी में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र सबसे बेहतर है। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां है, मछली पकड़ना, देखो उसमें गन्ने भी दिया, बैंकिंग भी दिया, मकान, तो ये प्राथमिक में नहीं आता, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर प्राथमिक की पूछा था, जिसमें मछली पकड़ना हो जाए, आखेट करना हो जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। रिक्त स्थान, बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, कौन सा है? यूरोप। भारतीय संविधान ने भारत को राज्य का घोषित किया, क्या क्या? संघ। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना ज्यादा काम करती है, कौन करती है? 1 घंटा ज्यादा काम करती है, कौन करती है? स्त्री करती है। पुरुषों की तुलना की बात की तो पुरुषों तो क्या है, बस ऑर्डर जमाने का काम करते हैं, बेचारे काम महिलाएं करते हैं। अगला देखिए, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी है, कौन है? जनता। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है नवीनीकरण। भूमि का जो जल होता है वो नवीनीकरण संसाधन है, यदि ऑब्जेक्टिव में आता है रखना। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। चलिए सत्य पढ़ लीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस, टिस्को है, क्या है आपका? असत्य। भारतीय रेल मार्ग की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, ये आपका सत्य है। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिए, ये आपका सत्य है। और सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, ये क्या आपका? असत्य, नहीं लिया। 1804 के दशक से इंग्लैंड, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ये आपका सत्य है। चलिए जोड़ी मिला लीजिए। प्रयागराज, तो प्रयागराज जैसे कि अभी वहां पर मेला लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगवेरपुर हो जाएगा।
चलिए दूसरा है कपास। तो कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादन होता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है? काली। यदि ऑब्जेक्टिव में आए कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो काली। और सबसे ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करने की क्षमता भी किसमें होती है? काली मिट्टी में। ये याद रखना बेसिक क्वेश्चन है। कांडला बंदरगाह तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला दिया है और मार्सेई, तो मार्सेई क्या हो जाएगा आपका? यंग, इटली हो जाएगा। चलिए अगला दिया है फेडरिक सरियो, तो फेडरिक सरियो कौन था? फ्रांस का था। मक्का आयात पर प्रतिबंध? कॉर्न लॉ, ये हो जाए। चलिए एक शब्द वाक्य में उत्तर। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? कौन सी? एल्गिन मिल। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 130वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला का अनुपात क्या था? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार की जाती है? त्रिस्तरीय पर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्लास को लाइक भी करते जाइए। क्लास लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। चलिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ हुई 1973। कब हुई? 1973। वीडियो को बार बार सुनिए, सुनने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। ठीक है। चलिए स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितने वाली सड़क? तो 6 लेन, मतलब 6 लाइन वाली सड़क महाराज कहलाती है। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? अफ्रीका में। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? 1947। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? 1995 में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग प्रश्न आ सकते हैं, पर ये गारंटी नहीं लेते हैं कि यही आएंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर आपने बताया हुआ ही नहीं। प्रश्न आएंगे इसमें से, इससे थोड़ा सा उसको बदल के पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। चलिए 3/4 धरातल से ढका हुआ है क्या है? जल। मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का कार्य क्या कहलाता है? उद्योग। क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। देखो कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क? राजमार्ग। और 1834 में प्रशा की पहल पर एक जोलवेर आईन स्थापित किया गया। क्या किया गया? शुल्क संघ। असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ जनवरी 1921 में। और अलोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है पारदर्शिता, नहीं होती है बेटा, ध्यान रखना। ये राजनीति के प्रश्न आएंगे आपके। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, ये आपका सत्य नहीं है, सुधार सकते हैं। प्रांतीय क्षेत्र स्तर की सरकारों को राज्य सरकार कहते हैं, ये आपका सत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? 74%, ये आपका सत्य है। औसत आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है, ये आपका असत्य है। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 वर्गों में बांटा जाता है, ये आपका सत्य। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उसे ज्यादा ब्याज ऋण पर होते हैं, ये आपका सत्य। चले जोड़ी मिला लीजिए, वापस जोड़ी पे आ जाते हैं। और जोड़ी मिला लेना चाहिए, भली हो महिला पुरुष की हो, जोड़ी मिलना चाहिए। ठीक है। वायु प्रदूषण का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि जोड़ी नहीं मिलती है तो जिंदगी भर मन नहीं मिलता है, विचार नहीं मिलता, फिर झगड़े चालू हो जाते हैं। तो वायु प्रदूषण का कारण कार्बन मोनोऑक्साइड। पश्चिम मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? जबलपुर। बर्न क्या है आपका? यंग यूरोप। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। और कोरोमंडल मछलीपट्टनम। संगठित क्षेत्र कारखाना अधिनियम। याद रखना भाई, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आखिरी प्रश्न है हमारा। चलिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। जे.एन. टाटा ने भारत का लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया? जमशेदपुर। जब भी जे.एन. टाटा की बात आएगी जमशेदपुर आपको माइंड में याद करना है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1948 में। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। और इसके बाद लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है नागरिकों में। किसमें? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में कहा जाता है आईटी। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका 10वीं में आईटी का पेपर भी हुआ होगा, एक आईटी और एक आईटीएस का पेपर हुआ था, वो यही आपका। चलिए भविष्यवाणी के आधार पर 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? 20 करोड़। कब? 2025 में। और अभी क्या चल रहा है? 2025। तो हो सकता है कि आपके क्षेत्र में अभी कमी ना हो, पर आसपास के क्षेत्र में है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया। भारत की प्रमुख आयात वस्तु खनिज तेल है। सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया? 1956। ठीक है। 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? 14.36% थी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल। कहां पर है? महिला साक्षरता वाला राज्य भी कौन सा है? केरल। रिक्त स्थान विनिर्माण उद्योग सामान्यतः रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं किसके? आर्थिक विकास की। भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर कितना है? 56 लाख किलोमीटर है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन फ्रांस की क्रांति के साथ हुई 1789।
चलिए, मार्च 1919 में बंबई में एक का गठन किया गया था खिलाफत समिति का। श्रीलंका में युद्ध गृह की समाप्ति वर्ष में 2009 में। अधिकांश लोग अन्य किसी भी तुलना को लोकतंत्र को पसंद करते हैं, वैकल्पिक शासन व्यवस्था को। चलिए भाई, ये सत्य सत्य वापस आ गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट होंगे। बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी पसंद करते हैं, ये आपका सत्य। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तैतिक क्षेत्र, ये आपका सत्य है, जिसमें सेवा होती है, चिकित्सा, शिक्षा वगैरह तैतिक क्षेत्र में आता है। और कृषि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपका असत्य, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत कम अधिकार है, ये आपका सत्य। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारी को ऋण उपलब्ध कराती है, ये आपका असत्य, ऐसा नहीं है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, यह आपका असत्य। जोड़ी मिला लीजिए, सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक, गैर प्रजातांत्रिक देश क्या हो जाएगा, चीन। भाई भोसले तो हो जाएगा ट्रेड यूनियन। महामंदी 1929। वंदे मातरम सभी को पता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेपोलियन की हार 1800। एक शब्द मानस बाग रिजर्व कहाँ है, असम। मानस कहाँ पर है, असम में। उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं, उदारीकरण। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, 1953 में। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन थे। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार वापस रिपीट हो गया, अनुपात पूछा गया 1000 पुरुषों पर 943 महिला। ये वेरी IMP वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक बार जरूर पढ़े, इनको जरूर सुने, बार बार रिपीट करें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, आपका पेपर अच्छा जाए, इसकी मंगल में शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगले टॉपिक में अपन करेंगे 2022, 23 और 24 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही।